हेलो बच्चों, तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं? आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे और मजे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है और आपको चीजें समझ नहीं आती है तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ पर आप कुछ टाइम बिता कर देखिए और क्वेश्चनों को करके देखिए कि क्या आपको चीजें समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर चीजें समझ में आएंगी, क्वेश्चन समझ में आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम करने वाले हैं। जैसे देखिए ये कह रहे हैं कि A3 is equals to 15, A10 is equals to 25। तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और A10 का फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास ये वाला फार्मूला की जरूरत जहां पर भी पड़ेगी वहां पर हम इस फार्मूला दोनों का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज नहीं करेंगे। अगर हम यहां पर देखें तो देखिए सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा। क्या होगा वो सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला? यहां से पहले A3 को हम लिखें तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप पीछे पढ़े होंगे कि A3 का जो बेसिक फॉर्म होता है लिखने का, उसको A प्लस का 2 और D भी लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, A3 की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दीजिए, कितना है 15 है, हमने 50 लिख दीजिए। ये A प्लस का 2 इनटू D लिख दिया। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए आप क्या, फर्स्ट। क्यों दे दीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन हमें इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें A और D की वैल्यू यहां से मिलेगी। अब हमें हमारे पास क्या दे रखा है, S10 दे रखा है। तो देखिए S10 का मतलब क्या हो जाएगा कि S10 इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ 10th टर्म का फार्मूला लगा रखा है। सम ऑफ 10th टर्म का फार्मूला क्या होता है, n/2, यानी n की जगह पर अब क्या होगा, जो s की बेस में होता है, मतलब जैसे S10 है तो n की जगह पर 10 होगा, यानी हम 10/2 2 इनटू, अब हमारे पास a की तो वैल्यू कहीं पर है नहीं तो a की जगह पर a ही रहने दीजिए, प्लस देखिए n - 1 यानी n की जगह पर हमने क्या लिया है, 10 लिया है, तो 10 माइनस का 1 इनटू d। क्या d आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो d को भी आप क्या कीजिए, d ही रहने दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो S10 देखिए आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 125, तो 1 2 5 ले लीजिए इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा 5 2 इनटू a 2a प्लस 10 माइनस a तो 9 इनटू क्या होगा, d हो जाएगा। देखते जाइए चीजों को कहां पर कैसे चीजें हो रही हैं और आप अपने आंख को गड़ाए रखिए यहां पर कि कैसे क्या चीजें हो रही है। देखिए 5 जो है यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा 25 इज इक्वल टू 2 इनटू a, तो ये हो जाएगा क्या 2a प्लस का 9 इनटू d। अब इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए क्या, सेकंड। अब आपको करने क्या है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को माइनस करना है। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए अगर हम इसमें से इसको एलिमिनेट करें तो हमें एलिमिनेट किसको करना होगा, या तो 9 को कर दीजिए, तो यहाँ पर तो 2 है, 9 तो वही रहेगी, यहाँ पर 2a है बट यहाँ पर क्या है, a है। क्या हम पूरे इस इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 2 से कर दें और इसमें भी 2 से कर दें, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज हम इक्वल के पार और इक्वल के इस पार करते हैं तो हमें दोनों चीजों में इस वजह से करना होता है ताकि जो इक्वेशन से उस इक्वेशन में कोई आपके इफेक्ट न पड़े और कोई भी इक्वेशन आपको वो ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हम इस इक्वेशन को इंटू करें यहाँ से तो ये हो जाएगी आपकी 30 इज इक्वल टू 2 का इंटू a से कीजिए 2a प्लस 2d का इंटू d से कीजिए तो ये 4d। यानी ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन आपकी यहां से आ गई। यानी सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट है, सॉरी इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम क्या, थर्ड। अब थर्ड से क्या करेंगे हम, सेकंड की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो जहां जहां पर जैसी भी वैल्यू है ऐसे आप पुट कर दीजिए। यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन हमारी सेकंड ये रही और इक्वेशन आपकी थर्ड ये रही, इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड की जगह पर 2a प्लस का 90, तो 2a की जगह पर 2a प्लस का 90 की जगह पर 90 कर दीजिए।
अब इसको क्या कीजिए, ऐसे माइनस का साइन लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर प्लस की 30 और माइनस की 25, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल्स टू 2a से 2a माइनस प्लस 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, 9d में से ये d जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 5d, यानी d से d कैंसिल। यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, क्या हो गई, माइनस का 1। यानी देखिए यहाँ से अगर आप इसमें देखें तो एक केस में आपकी जो d की वैल्यू थी, d की वैल्यू आपने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया d की वैल्यू। और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो वहां से आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन में करें, कोई भी इक्वेशन में रख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया क्या, सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिख देना, आपको लिखना पड़ेगा कि पुट d इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में d की वैल्यू पुट कीजिए आप। तो इक्वेशन सेकंड आपका क्या था, ये था, देखिए। तो 25 की जगह पर लिख लीजिए क्या, 25 इज इक्वल टू 2 इनटू a की जगह पर a प्लस का 9 इनटू d क्या है यहाँ पे, माइनस का 1 पुट कीजिए यहाँ से। ये कैंसिल आउट होकर के क्या होगा, 25, ये देखिए ये प्लस में था तो इस पर आकर के क्या होगा, ये माइनस में है, तो माइनस वाली वैल्यू जब बॉर्डर की इस पर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी साइन चेंज होने का मतलब कि जो प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी, और जो भी माइनस में होगी वो वहां से जाकर के प्लस के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 2a। जब इनको ऐड कीजिएगा तो a की जो वैल्यू होगी वो 34/2 यानी 17 के इक्वल आ जाएगी। यानी a की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो आ गई क्या, 17 आ गई। जब a की वैल्यू 17 आ गई तो हमें बताने क्या था, a10 यानी a10 की वैल्यू क्या है। तो a10 को जिस तरह हमने इसको लिखा था a3 को a प्लस का 2d, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, कंफ्यूजन मत कीजिए। आप पहले इस वाले पार्ट को करेंगे, देन इस वाले पार्ट को करेंगे। अब हमें निकालने क्या था, a10, यानी a10 को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस का 9 इनटू d। अब a की जगह पर क्या है, 17 ले लीजिए, 9 इनटू d की जगह पर माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी a10 इज इक्वल्स टू 17 माइनस का 9। तो क्या होगा, a10 की जो वैल्यू होगी वो 8 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल, 8 के इक्वल आ जाएगी। यानी a10 की वैल्यू आपको 8 के इक्वल आ गई। और d की जो वैल्यू थी, d की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ से, देखिए d की वैल्यू कहाँ आई थी हमारी, d की जो वैल्यू आई हमारी यहाँ माइनस की 1। यानी यही दोनों वैल्यू को हमें क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th आपका क्या है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। ही क्वेश्चन नंबर 5th इसमें क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका होगा, वही फार्मूला होगा और वही कंसेप्ट होगा जो आपने इसे पीछे वाले क्वेश्चन यानी इस वाले क्वेश्चन में जो आपने अप्लाई किया था। क्या होगा, जैसे देखिए अब हम क्या यहाँ पर गए तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है हमें, सम ऑफ nth टर्म की वैल्यू हमें 75 दी हुई है। हमें बताना है इसमें a और a 9। देखिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर देखें कि s n का फॉर्मूला क्या होता है, s n का फॉर्मूला होता है तो s9 का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, s9 इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब n कहां पर होगा, n जहां पर s90 की वैल्यू जहां पर होती है वही वाली जो वैल्यू हमारी होती है वो n की वैल्यू हो जाती है। यानी s9 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 75 हमें ऑलरेडी गिवन है इज इक्वल्स टू n की जगह पर 9 अपॉन में 2 इनटू a क्या है, नहीं है, प्लस n देखिए तो n की जगह पर आपने 9 लिखा है तो आप ले लीजिए 9 माइनस का 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है क्या, 5, क्या गिवन है 5 है, ले लीजिए 5। 75 इक्वल्स टू 9 अपॉन में 2, अब ये हो गया 2a प्लस 9 में से हो जाएगा 8 इनटू 4 कितना हो जाएगा, 40 हो गया 40। अब ये इनटू में है तो इस पर आएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखिए
ये इनटू में है तो ये वाली वैल्यू डिवाइड में, और ये अपॉन में था तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। यानी ये ऐसे हो जाएगी 75 इंटू 2 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 2a प्लस का 40, ये हो जाएगा इस टाइप का। अब यहाँ से हम करें तो क्या होगा, देखिए 3 से कैंसिल कीजिए तो ये कितना जाएगा 25, 25 के 75 और 3 का 9, 25 का 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस का 40। यहां से करें हम तो 2a इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 50 अपॉन में 3 माइनस का 40, क्योंकि देखिए ये जो प्लस में 40 था वो बॉर्डर के इस पर जब आएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मीन्स कि उसकी जो प्लस की वैल्यू होगी वो माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली जो वैल्यू हो वो प्लस में हो जाएगी। तो हमने इसको माइनस कर दिया, इसका ऊपर में कुछ नहीं था तो हमने 1 ले लिया। अब ये 2a जो है ये क्या होगा, ये 50 माइनस देखिए इनटू हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 120 अपॉन में 3। अब ये होगा क्या 2a इज इक्वल्स टू 50 में से 120 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 70 अपॉन में 3। ये इनटू में था तो यहाँ से चला जाएगा किसमें डिवाइड में, यानी 2 से कटेगा तो कितना होगा 35 अपॉन में 3, यानी जो a की वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी 35 अपॉन में 2, क्या हो जाएगी a की वैल्यू 35 अपॉन में 2, यानी फ्रैक्शन में भी आ सकता है a की वैल्यू, जरूरी नहीं है कि होल नंबर में भी आए, इंटीजर्स में भी आए, फ्रैक्शन में भी उसकी वैल्यू आ सकती है। यानी a की वैल्यू 35 अपॉन में 2 आ गई, यानी 17.5 हो गया हमारी वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है क्या a9। अब a9 को आपको पता है कि a9 को आप कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह आपने s9 को ऐसे लिखा था, ये तो nth टर्म का फार्मूला हो गया। हम यहां से निकालेंगे a9, तो a9 को लिखेंगे a प्लस का 8 इनटू का d। अब a9 हमें बताना है तो a9 ले लीजिए, a की जगह पर देखिए तो a की जगह पर कौन सी वैल्यू आपकी आई हुई है, a 35 अपॉन में 2 ले लीजिए, 35 अपॉन में 3, 35 अपॉन में 3 सॉरी 35 अपॉन में 3 होगा, 35 अपॉन में 3 प्लस का 8 इनटू d क्या है, d थोड़ा सा ध्यान दो तो 5 है यहाँ पे, तो d हो गया क्या आपका 5, यानी a 9 इज इक्वल टू 35 अपॉन में 3 प्लस 8 का कितना आ जाएगा 40 बटा में 1, यानी a9 इज इक्वल टू कितना होगा 35 प्लस, जब इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 120 120 अपॉन में 3, यानी a9 की जो वैल्यू होगी इनको ऐड कीजिए 120 और ये 35, यानी 155 बटा में क्या होगा 135 अपॉन में 3, यानी s9 की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 155 अपॉन में 3 आ जाएगी। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के साथ अवश्य जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। लगता हो कि मेहनत लगा है बनाने में तो चैनल के साथ अवश्य जुड़े।